तो अभी 2 तारीख से जो इज्तिमा हो रहा है, आप वहां पहुंचो, अपनी बोरिया बिस्तर लेकर पहुंचो, अपने सर के ऊपर अपनी बिस्तर को रखो, वहां पहुंचो और ठिठुरती हुई धूप उस सर्दी में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे। अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। बिलमुकाबिल कोई नेता खड़ा होकर कहे कि मेरे पीछे आ जाओ, वो गद्दार और लुटेरा हो सकता, लेकिन कभी भी आपका वफादार नहीं हो सकता। हमने देखा है 10 साल से इस प्लेटफॉर्म पर हो, 1 नंबर के ताजिर लोग होते, इन्हें पैसों से मतलब होता है, इन्हें गद्दी और कुर्सी से मतलब होता है। कौम भाड़ में जाए। मोहम्मद अतहर तड़पा कर मारा गया, कोई नेता पहुंचा, मदद की? नहीं की। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं इस कौम को। इसीलिए आपकी मदद और आपका सच्चा कोई मुईन और मददगार है तो वह अल्लाह की जात। और अल्लाह जब मदद करने पर आए, कोई नहीं टिकता, कोई नहीं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमान भरपूर कोशिश इसी बात पर करेंगे कि हम अपने अल्लाह को राजी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कि नहीं खूब गाना सुनेंगे और हमारा नौजवान खूब एकदम फिल्में देखेगा, कल खूब डीजे बजाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत खराब चीज है ये। इन्हीं हमारे यकीनन इन्हीं हमारे बदअमली की वजह से आज हम परेशान हैं, वरना इससे बेहतर मजहब, इससे बेहतर निज़ाम दुनिया के अंदर किसी और के पास नहीं है। मुसलमान का उससे भी बेहतर चीज़ सुनाता हूँ, आओ लेकर जाता हूँ। वो जो लेडी सिंगर होती, गीत गाने वाली, उसको कहता सुनाइए। लेडीज की आवाज़ में कशिश होती है, तो उसकी आवाज़ में वो गाना सुनाता था और यूँ कहता कि अब बताओ, कंपेयर करता, अब बताओ क्या सुनने में ज्यादा मजा आया, वो जो मोहम्मद सुना रहा था वो या जो अभी तुमने सुना। यानी इस तरीके से कुरान से अलग करने की कोशिशें और साजिशें रची जाती। आज भी वही है। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई है इसी ताल्लुक से, गाने के ताल्लुक से, म्यूजिक के ताल्लुक से। हमारा जितना भी नौजवान ये नए साल की खुशी में जो म्यूजिक लगाते हैं, जो साउंड लगाते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़िए। 21वें पारे में सूरह लुक़मान है, उसके अंदर कहा वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। वमिनन्नासि मन यश्तरी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मन यश्तरी लहवल हदीस, जो डिस्को गाना मोबाइल खरीद कर लाते हैं। लहवल हदीस खिलौने खरीद कर लाते, खिलौना लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दें। जब आप गाना चलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे, तो अजान की आवाज होगी, नमाज का वक्त होगा, गाना सुनने वाले बैठकर गाना सुनेंगे, नमाज के तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा। लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, बिना किसी सोचे समझे। गवर्नमेंट के तरफ से भी पैसे दिए जाते कि डीजे बजाओ, आपको 5,000 10,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मिलते होंगे, 10 घंटे के अंदर आप उड़ा देते होंगे। ए मुसलमानों, लेकिन गुनाह आपको जहन्नम तक ले जाने के लिए गुनाह बाकी रहता है। शराब पीते हो, 2-3 घंटे तक नशे में धुत रहते, मजे में रहते हैं, लेकिन नशा खत्म हो गया, गुनाह बाकी रहता है। और कयामत के दिन जब तक ये गुनाह आपको घसीट कर जहन्नम नहीं ले जाएगा, उस वक्त तक ये गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए खतरनाक सौदा है। तौबा करो इन डीजे से, गाने से, बाजे से, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर बरकत होगी। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफ़ी हो चुका है और ठंडी भी हो रही है, मैं भी बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, सोने को नहीं मिलेगा। अभी आपका जलसा ख़त्म करके फ़ौरन यहाँ से निकलना है, वंदे भारत पकड़कर नेपाल पहुँचना है। कल का प्रोग्राम हम नेपाल में करेंगे। आपके इस प्रोग्राम में आने की मेरी कोई वो थी नहीं। बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें भी हैं। हमारी अपनी माएँ बहनें से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माएँ बहनें, आप इस कौम को, इस समाज को सुधारिए। आपकी बड़ी
वो रही है, तारीख रही। आप अगर एक्टिव हो जाएं, अगर आप थोड़ी जिम्मेदारी ले लें, बड़े बड़े इमाम को पैदा कर सकते। इमाम बुखारी, कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। बुखारी सबसे बड़ी किताब कुरान के बाद, जो नंबर आता है बुखारी की बड़ी बड़ी, ये हदीस की बड़ी किताब है। 6 बड़ी किताब तो आती है, जैसे बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमिजी है, इब्न माजा है, सुनन नसई है। 6 किताब है, साए सित्ता बोलते हैं इनको। इन किताबों में सबसे बड़ी किताब बुखारी। इमाम बुखारी, इनके वालिद मोहतरम का बचपन में इंतकाल हो गया था, लेकिन बुखारी जो इमाम बने हदीसों के सबसे बड़े मजबूत आदमी, पता इनके पीछे किन का हाथ था? मेरी माएँ बहनें, शायद हिंदी समझ में ना आती हो, इमाम बुखारी को इतने बड़े ओहदे पे पहुंचाने वाला उनकी माँ और उनकी बहन थी। उनकी माँ और बहन। तहावी शरीफ हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी हदीस की किताब है, जो उसमें आलिम बनते हैं मौलाना साहब, अपनी फाइनल ईयर में उसमें पढ़ा भी जाती है। तहावी शरीफ हदीस की किताब, इमाम तहावी पढ़ा रहे हैं, 2 बेटी अंदर बैठकर लिख रही। जो तहावी शरीफ किताब की शक्ल में है आज, वो उनकी बेटी की लिखी हुई है। बताइए औरत का कमाल। आज औरत सिर्फ खाना बनाने वाली हो गई है। आज औरत सिर्फ खिदमत के लिए नहीं, औरत को पढ़ाइए, यानी बेटी को पढ़ाइए। बेटी के लिए जो भी आसपास में इदारे हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मुसलमानों, हाफिज़े कुरान बनाओ। अम्मा आयशा हाफिजा थी, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी से हदीस रिवायत करने वाले सहाबी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे ज्यादा। लेकिन हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा 2210 हदीसें रिवायत की है। अम्मा है, आयशा है, लेडीज है, औरत है। कितना शौक है, इतनी नेक, इतनी देनदार, इतनी शार्प माइंड, तेज दिमाग की। इतनी बचपन में अम्मा आयशा मेरे ख्याल से 5 साल की रही होंगी, खेल रही थी किसकी? गुड़ियों के साथ में। बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे गुड़िए लेकर खेल रही थी। अल्लाह के नबी आए अबू बकर सिद्दीक के घर। उन्होंने, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा क्या खेल रही हो? उन्होंने कहा कि हम खेल रहे घोड़ों से। कहा कि ये घोड़े के तो पर नहीं होते, वो जो ऐसा बना हुआ था रबड़ का या प्लास्टिक का कुछ का, उसमें पर लगे हुए थे घोड़े के। तो अम्मा आयशा देखिए बचपन में क्या कहती, ए अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम घोड़े के भी पर होते हैं? कहा कैसे? कहा हजरत सुलेमान का जो घोड़ा था उनका पर था। देखिए कितनी बड़ी ज़हीन है। आजकल हमारी माए बहनें, आजकल हमारी बच्चियां ऐसी है, इनसे पूछ लीजिए कि कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय ने कौन सा कपड़ा कब पहना, कौन सा फैशन, कौन सी क्रीम का प्रचार कर रही है, कौन सा शैम्पू हमें यूज करना चाहिए, बस कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीजें आती हैं। इल्म के मैदान में अगर किसी मर्द को कामयाब करना है, उसके पीछे अगर औरत मजबूती के साथ खड़ी हो जाए, तो बड़े बड़े अल्लाह के वली को विलायत के मकाम तक अगर किसी ने पहुंचाया तो औरतों ने पहुंचाया। बड़े से बड़े मुजाहिद अगर पैदा किया है तो औरतों ने पैदा किया। इसीलिए मैं अपनी माँ और बहनों से यही कहूंगा, इस पुरफितन दौर में अपने बच्चे की सही तरबियत कीजिए। आपका बच्चा आपके गोद में जो 2 साल से, बल्कि पैदा होने के बाद से लेकर 3-4 साल तक आपके पास रहता है, आप इन 3-4 सालों के अंदर आप अपने बच्चे को मसनून दुआएं याद करा सकते। हमारी बच्ची है, दुआएं मासूरा याद है, सफर की दुआ याद है, सोने की दुआ याद है उसको। कितनी उम्र है? 2.5 साल। कभी उसने दरूद शरीफ नहीं देखी, कभी उसने खाने की दुआ की किताब नहीं देखी, कभी उसने सूरह फातिहा नहीं देखा। गाड़ी में जैसे बैठेगी शुरू सुभान अल्लाह, तोतली जुबान में पढ़ती शुरू हो जाती। क्यों? माँ बताती रहती। तो इसीलिए इस कौम की रीढ़ की हड्डी के मानिन
हमारी समाज की माएं और बहनें, कुछ नहीं करना है। बच्चा आपके पास रहता है, आप उन बच्चों को सही तरबियत कीजिए, सही बोलिए, सही बात बोलिए कि बेटे नमाज फर्ज है, बेटे दाएं हाथ से खाते हैं, बेटी है कोई भी है ये दुआ खाते हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन बोलते रहिए। बस बच्चा सीख जाता है। चंद दिनों के अंदर वो बच्चा ऐसी ऐसी बातें सीख जाएगा कि उसको किसी मदरसे में भी अगर आप नहीं भेजेंगे तो वो बातें उनको मरते दम तक याद रहेंगी। तो इसीलिए मेरी माएँ और बहनें, माशरे की इस्लाह के लिए आपकी भी कुर्बानी की सख्त ज़रूरत है और आपकी भी मेहनत की सख्त ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अभी आप लोगों के सामने भी जितनी भी बातें कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की गई है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह हम उन तमाम बातों पर अमल करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी के बहकावे पे नहीं आएंगे। वादा करते हैं कि नहीं करते? बड़ी साजिशें चल रही है आपके इस बंगाल में भी, ज़रा कदम फूंक फूंक कर रखिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बंगाल की धरती को, बंगाल को हम लोग एग्जाम्पल देते हैं दूसरी जगहों पर कि ये वो जगह है जो पुरअमन जगह है बंगाल, और इसको पुरअमन बनाए रखने के लिए दुआ की भी ज़रूरत है, दवा की भी ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर सब मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहे। ऐसी बातिल ताकत और ऐसे जालिम लोग कुर्सी इख्तिदार पर ना बैठें कि जिससे हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान हो जाए। पुरअमन तरीके पर बंगाल की धरती जो तारीख़ी धरती है बंगाल की, ये तारीख़ हमेशा से आन बान शान के साथ रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह इस ठंड में भी गाँव वालों ने, जलसा कमेटी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है। या अल्लाह इन सब की मेहनत और मशक्क़त को कबूल फरमा। या अल्लाह इस जलसे को इस गाँव के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह काफ़ी दिनों से इस जलसे की तैयारी चल रही थी, बड़ी मेहनत और मशक्क़त और बहुत ज़्यादा लोगों ने